Hello guys, good morning, welcome to my channel. So friends, finally IBPS PO एमटी की जो वैकेंसीज है वो आउट हो चुकी है। ठीक है, सो यहाँ से आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है आपका 1 तारीख से और लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त है फॉर्म फिल करने की। जो पेमेंट है एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्जेस की वो 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में आपको करनी है। ठीक है, तो लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 21 अगस्त है। और जो आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होता है जो SC ST OBC वगैरह के लिए वो सितंबर में होती है। और जो डाउनलोड है कॉल लेटर का वो आपका अक्टूबर में आएगा। प्री आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में कंडक्ट हो जाएगा और जो रिज़ल्ट है उसका वो अक्टूबर या फिर नवंबर में आ जाएगा। और जो कॉल लेटर डाउनलोड करने की डेट है मेंस की वो नवंबर में आएगी। और आपका मेंस का एग्ज़ाम भी नवंबर में होगा और रिज़ल्ट उसका दिसंबर या फिर जनवरी में। फिर उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा वो जनवरी और फरवरी में होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको पता है 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, सो अब देखते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ है। पार्टिसिपेटिंग बैंक आप देख सकते हैं ये सारे बैंक हैं, तो प्रेफरेंस अच्छे से भरिएगा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, बाकी आपकी जो एज क्राइटेरिया इसमें मिनिमम एज 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30। ठीक है, अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1994 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004। जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो SC ST को मिलता है 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मिलता है एज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 तो 10 ईयर्स का। एक्स सर्विसमैन जो कमीशन ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमांड ऑफिसर्स हु हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 5 ईयर मिलिट्री सर्विस उनको 5 साल का मिलेगा। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनको भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है फ्रेंड्स वो आपकी डिग्री मतलब ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो आपका कैंडिडेट है मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट ही और शी इज़ अ ग्रेजुएट ऑन द डे ही और शी रजिस्टर्स एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपकी मतलब इस डेट तक आपकी डिग्री एज ऑन 21 अगस्त 2024 तक कंप्लीट हो गई होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिए हैं अभी अभी आपका रिज़ल्ट बाद में आ रहा है तो वो आप वैलिड नहीं होंगे। कैलकुलेशन जो है परसेंटेज का वो जैसे 59.99% है ना इसको ट्रीट किया जाएगा लेस देन 60, और अगर 54.99% है तो उसको भी लेस देन 55 से कंपेयर किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल राउंड फिगर हम 55.55 है तो हम 56 मानने हैं उसको, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, और ये आपको सिविल हिस्ट्री अपनी बतानी है। द कैंडिडेट अप्लाइंग ऑल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए अगर आपके पास है तो। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक द मिनिमम क्रेडिट स्कोर विल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक। Those candidates whose civil status has not been updated before the date of joining have to either get the civil status updated or procedure the NOC from lender to the effect that there is no outstanding with respect to account adversely reflected in civil। ठीक है, candidate with no bank account shall not be required to produce civil status। civil score requirement is not a precondition to apply। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप फॉर्म की जो फ़ी है वो 175 है इंक्लूडिंग GST फॉर SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। बाकी 850 है OBC और जितने भी जो जनरल कैटेगरी के हैं और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए। तो आपका प्री एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स। पेपर का पैटर्न आपको पता ही है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स,
सेक्शनल टाइम 20 मिनट सेपरेट डिवाइड होता है। पॉइंट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट का। ये वाला जो पेपर होता है ना फ्रेंड्स IBPS PO का, बहुत अच्छे से दीजिएगा क्योंकि इसमें आपके चांसेस जो है ना वो अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप मेहनत अच्छे से करनी है क्योंकि प्री के साथ साथ आपको मेंस का भी अच्छे से पढ़ना है, तभी आपका क्वालिफाई होगा, ठीक है। खाली प्री करके कोई फ़ायदा नहीं है, प्री के साथ आप अभी से मेंस की तैयारी कर लो रादर देन RRB PO RRB क्लर्क। ये थोड़े फिर भी हो जाते हैं क्योंकि उनमें कई बार मतलब पैटर्न ही कुछ अलग दे दिया होता है, लेकिन इसका IBPS का एक बहुत ही अच्छा पेपर कंडक्ट कराते हैं ये। सो पेपर तो मतलब सबका अच्छा होता है, लेकिन इसमें आपके चांसेस ना अच्छे हो जाते हैं अगर आपकी अच्छी कमांड है इंग्लिश, मतलब सेक्शन वाइज भी अच्छा है डिवाइड, ठीक है। और बाकी बस मेंस का अच्छे से करना क्योंकि इसमें मेंस बहुत तगड़े लेवल का आता है, या फिर कई बार क्वांट टफ कर देते हैं या फिर रीजनिंग। तो कोई ना कोई सेक्शन तो आपको ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा। IBPS वैसे भी सरप्राइज़ देने में माहिर है। मेंस में देख लेते हैं। मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स 60 मिनट टाइम। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट टाइम। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट का टाइम। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट टाइम। तो टोटल 155 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 200 मार्क्स का है और 3 आवर्स आपको अलॉट होंगे। इंग्लिश राइटिंग लेटर और ऐसे के लिए एक ऐसे लिखना होता है आपको, एक लेटर लिखना होता है, 25 मार्क्स का है मैक्सिमम और 30 मिनट्स टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव है ना फ्रेंड्स, ये जैसे आपका ये पेपर ख़त्म होगा ना, जैसे डाटा एनालिसिस वगैरह जो भी आपका ऑब्जेक्टिव वाला, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा, वहीं पे कंप्यूटर पे होगा ये। और आपको पता ही है नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 0.25 डिडक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो 0.25 डिडक्ट होंगे। और आपको हर सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ भी होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी होगी। और यहाँ पे जो आपके ऑनलाइन जो मेंस एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स होंगे उसी को ही कंसिडर किया जाएगा फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट टू लिस्टिंग। इंटरव्यू जो होगा फ्रेंड्स आपका, जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ से भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, कहाँ से फिल कर रहे हो आप, क्योंकि ये तो ओवरऑल है तो यहाँ पे कट ऑफ ओवरऑल ही रहती है, ठीक है। और देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो आपका जो प्री का कॉल लेटर होता है ना, जब आप मान लो आपका प्री क्लियर हो गया उसके बाद मेंस होगा, तो जब मेंस का आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपका प्री का कॉल लेटर भी लगेगा, ठीक है। तो अच्छे से संभाल के रखिएगा। तो जब भी फॉर्म फिल करते हो तो उसको मतलब एप्लीकेशन फॉर्म और रिसिप्ट फ़ी रिसिप्ट उसको डाउनलोड कर लिया करो, क्योंकि चाहिए होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। वैसे तो बाद में भी विंडो ओपन हो जाती है, लेकिन एक आदत डाल लीजिए जब भी फॉर्म फिल करते हो तो अपना, जब आपका पूरा फॉर्म फिल हो गया उसके बाद पेमेंट कर दिया आपने, उसके बाद एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए कीजिए, ठीक है। बाकी आपको www.ibps.in पे जाना है, वहाँ पे जाके क्लिक करना है CRP PO MT पे, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आज आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी अच्छे से देख लीजिए क्या क्या है क्या नहीं, ठीक है। लेफ्ट थंब और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा इसमें वो भी यहाँ पे दिया होगा। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं, रनिंग जैसे लिखते हैं वैसे करने हैं, ठीक है। और क्या है,
ये आ गया आपके बैंक। तो अभी जहाँ पे NR है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो अभी नॉट रिपोर्टेड है। NR मतलब नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। तो आपकी बैकलॉग वैकेंसीज भी आ सकती है फॉर सम बैंक्स के लिए, और बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया में मैं टोटल पोस्ट देख लेती हूँ, ऐसे नहीं कि कैटेगरी वाइज। टोटल 885 पोस्ट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी नॉट रिपोर्टेड है। कैनरा बैंक में 750 है टोटल पोस्ट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2000 है, सबसे ज़्यादा आई है अभी। इंडियन बैंक में नॉट रिपोर्टेड है। इंडियन ओवरसीज़ में 260 है ओवरऑल। PNB में 200 है। पंजाब एंड सिंध में 360 है। यूको में भी NR है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी NR है। तो टोटल पोस्टें जो है वो आपकी 4455 है, ठीक है। तो ये अभी बढ़कर 5000 या 6000 तक तो हो ही जाएगी, आई थिंक। 6000 नहीं होगी तो 5000 तो पक्का ही होगी, ठीक है। सो ऐसा नहीं सोचना वैकेंसी कम है क्या है। अपनी तैयारी में लगो, अपने आप को इतना इम्प्रूव करो, अपने इंग्लिश सेक्शन पे ज़्यादा जोर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका मेंस में आपको काफ़ी मदद करेगा। और अपना GK वगैरह, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, इससे रिलेटेड ज़्यादा आता है, तो उसको अच्छे से कीजिए। और करंट अफेयर ढंग से पढ़िए। और बाकी मैथ्स हर सेक्शन करना है आपको, ऐसे नहीं है कि एक ही सेक्शन पढ़ना है, हर सेक्शन अपना अच्छे से कीजिए। बाकी आप देख सकते हैं जहाँ से भी आप भर रहे हैं, तो देखो अब जिस स्टेट से आप भर रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार में, उनका प्री का सेंटर यहाँ पे होगा, मेंस आपका वहीं पे होगा, मतलब जहाँ से आप जिस भी सिटी से भर रहे हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, ऊना, और मेंस का सेंटर आपका बद्दी है, बिलासपुर भी है, हमीरपुर भी है, शिमला भी है, सोलन। पहले नहीं तो 2 ही सेंटर होते थे, एक 2 शिमला या फिर हमीरपुर साइड कहीं होता था, ठीक है। बाकी आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ देख सकते हैं, आपका 20 से 50 KB होना चाहिए। और जो सिग्नेचर का है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से कर लेने हैं, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका 20 से 50 KB का होना चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये है डिक्लेरेशन। आई, जो भी आपका नेम है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present a supporting document as and when required. Okay. ये था आपका IBPS PO का एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सो अच्छे से रीड कीजिए और बैंक की प्रेफरेंस देख लीजिएगा भी। कपिल कटवाल सर और अनिल अग्रवाल सर भी बताएंगे आपको कि कौन कौन से बैंक को आपको ऊपर रखना है, कौन से बैंक को नीचे। सो उसके अकॉर्डिंग भरिएगा, ठीक है। क्योंकि पोस्टिंग मैटर करती है आपकी फ्रेंड्स। पोस्टिंग आप कहाँ पे चाहते हैं, ठीक है। ईस्ट बैंक का आपने भरा होगा जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, वहीं के उसके आसपास ही, तो फिर उसकी देख लेना ब्रांचेस। आप जिस स्टेट से भरे हो वहाँ पे है भी उनकी ब्रांचेस उस बैंक की या फिर नहीं है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब। कुछ भी क्वेरी हो पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से अप्लाई कर लीजिए।